तो हमने जैसा कि प्रीवियस टॉपिक को कंक्लूड किया था और हमने मेजरमेंट्स देखी, मेजरमेंट्स हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो टेक्स्ट का साइज़ था वो इतना स्मॉल था कि हमें नज़र नहीं आ रहा था। और हमने देखा कि हम किस तरह डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के तक पहुंचते हैं और फर्दर हम इस लेक्चर के अंदर चेक करते हैं कि वहाँ से हम कौन सी ऐसी सेटिंग्स और कौन सी ऐसी चीज़ों को चेंज करते हैं कि हमारी जो डायमेंशंस हैं वो ईजिली हम उनको रीड कर सकें। तो ये हमारे पास प्रीवियसली हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था, ये हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन के साथ हमने डायमेंशन मेजर की थी। ये एग्जैक्टली जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर रखता हूँ तो ये यहाँ पे बिल्कुल साथ एक डॉट जो राइट साइड पे स्मॉल डॉट नज़र आ रहा है, इट मीन्स ये हमारी डायमेंशन है जो लिखी हुई है, लेकिन वो भी यहाँ पे उसका साइज इतना कम है जो विजिबल नहीं है। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में जिस तरह दो मेथड देखे, अभी हम फिलहाल फॉर्मेट के अंदर जाकर और डायमेंशन स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हुई थी जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखी। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हमने चेंज करना है। सबसे पहले सेट करंट, ये एक्चुअली अगर इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो करंट सेटिंग्स हैं जितनी भी हुई हुई हैं, अगर हम इन्हीं को ही एज इट इज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं करना चाह रहे हैं, जो यूनिट्स हैं वो इनको एज इट इज़ रखना चाह रहे हैं, तो हम इसको सेट करंट, अगर इसको हम नहीं भी छेड़ते तो ये अभी जो हमारे पास व्यू नज़र आ रहा है ये सेट करंट ही है, यानी जो अभी की सेटिंग्स हमारी स्क्रीन की ये जो नीचे चल रही हैं। इसके बाद हमारे पास न्यू है, अगर हमने कोई नया यहाँ पे खुद से कोई डायमेंशन स्टाइल बनानी है और हम चाहते हैं कि वो यूनिट्स, अगर हम अभी चेक करेंगे कोई यूनिट स्पेसिफाई करना चाहें उसकी, यानी हम खुद से क्रिएट करना चाहें कोई नया डायमेंशन स्टाइल और फिर हम इसको आगे एज इट इज़ अप्लाई भी करना चाहें, ये हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। और नीचे हमारे पास फिलहाल जिस ऑप्शन में हम जा रहे हैं वो है मॉडिफाई। डायमेंशन स्टाइल के बाद हम मॉडिफाई में जाएंगे। जैसे ही हम मॉडिफाई में क्लिक करते हैं, एक्चुअली हम मॉडिफाई मींस कि जो ऑलरेडी करंट डायमेंशन स्टाइल हमने सेट किया हुआ है हम उसके अंदर चेंजेस करने जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ें, नए ऑप्शंस पिक करने जा रहे हैं, नई चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जैसे ही हम ओपन करते हैं तो एक नई विंडो जो है एक छोटी सी हमारे सामने ओपन हो चुकी है, जिसमें लाइन है, सिंबल एंड एरोज हैं, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने जिन चीज़ों को चेंज करना है, फिलहाल सबसे पहले हम प्राइमरी यूनिट्स में आएंगे। प्राइमरी यूनिट्स में हम एग्जैक्टली इनको वही यूनिट्स कर देंगे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली सेट किए हैं, उन यूनिट्स को हम सेट करेंगे जो यूनिट्स हमने यूनिट्स जब यूएन की कमांड इस्तेमाल की थी वहाँ सेट किए थे। तो यहाँ हमारे पास यूनिट फॉर्मेट है, तो एग्जैक्टली हमने आर्किटेक्चरल यूनिट ही सेट किए थे। बाज़-औक़ात यहाँ पे भी जब आप चेंज करते हैं तो डेसिमल डिग्री सेट होता है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने एग्जैक्टली इनको भी हम आर्किटेक्चरल कर देंगे और प्रिसिजन भी हम वही रख लेंगे जो हमने यूनिट सेट करते वक्त रखी थी। तो यहाँ पे हमने दो चेंजेस करनी है, यूनिट फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया और इसकी प्रिसिजन को हमने सेम कर दिया जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे। अब इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम चेंज करेंगे, हम प्राइमरी यूनिट्स के बाद हम टेक्स्ट पे आएंगे। तो प्राइमरी यूनिट्स में दो चीज़ें अगेन नोट करें, यूनिट फॉर्मेट और प्रिसिजन, ये वही सेम दो चीज़ें हैं जो हमने यूनिट्स में ही सेट की थी। अब हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट में। एक्चुअली ये है वो चीज़ हमारी, यहाँ पे वो हमसे टेक्स्ट स्टाइल पूछ रहा है, यहाँ पे वो टेक्स्ट कलर पूछ रहा है। अगर आप कलर बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं, ये देखें जैसा मैंने कलर बदला तो साथ जो है प्रीव्यू, जो है ये प्रीव्यू आ रहा है, एक्चुअली ये शो कर रहा है कि जब मेजरमेंट्स वहाँ हम जब नोट करेंगे वो कैसी होंगी। तो ये हमारे पास हमारा प्रीव्यू है जो हमें बता रहा है। तो यहाँ पे आप कलर सपोज येलो कर देंगे तो वो येलो हो जाएगा। तो हम कोई ऐसा कलर ब्लैक रहने दें आप बाय बाय लेयर, या इट डिपेंड्स कि हम रेड में रखना चाहते हैं। ये है एक्चुअली हमारी टेक्स्ट हाइट। ये हाइट डिसाइड करेगी कि हमारे टेक्स्ट की विजिबिलिटी कितनी है। जितनी ये हाइट हम बढ़ा देंगे उतना टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, और जितनी हाइट हम कम कर देंगे उतनी टेक्स्ट की हाइट जो है वो उसकी विजिबिलिटी कम होगी। अभी ये 1/4 है और हम फर्ज करें इसको 20 कर देते हैं, और 20 करने के बाद बाकी हम चीज़ें नहीं छेड़ते और हम ओके का यहाँ से बटन जो है वो प्रेस करके इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर आप नोट करें तो थोड़ा सा विजिबिलिटी हमारी जो है वो बढ़ गई है। इस पहले जब हमारी ड्राइंग थी तो ये बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा था, बट अब वो स्पॉट थोड़ा सा बढ़ गया है। तो थोड़ा सा अगर हम माउस को जो है वो रूल करें तो ये हमारे पास जो है वो रोल करें तो ये नज़र आ रहा है 1000 फीट। बट अगेन एक चीज़ जो जो यहाँ पे याद रखने वाली है, कैड में सारी ड्राइंग्स में जब आप वर्क करेंगे, जब भी आप बगैर यूनिट के कुछ भी लिखेंगे तो वो उसको हमेशा इंचेस में कंसीडर करेगा, फीट्स में नहीं करेगा। अब हमने 20 लिखा था, कोई यूनिट नहीं दिया था, हमने ना फीट का सिंबल रखा ना हमने इंच का सिंबल, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली फीट में कंसीडर किया होगा। कैसे, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हम डी एंटर डायमेंशन दोबारा जाते हैं और यहाँ से हम जाते हैं मॉडिफाई में, और मॉडिफाई से हम चले जाते हैं
टेक्स्ट में तो उसने 1/8 जिसको फीट इंचेस के अंदर कंसीडर कर लिया। अब हम इसको टेक्स्ट हाइट को ही कुछ इस तरह कर लेते हैं कि सपोज हम 15 और 7 फीट का सिंबल यूज कर देते हैं। जब आप सिंबल इस्तेमाल कर देंगे तो फिर इसको ये वही कंसीडर करेगा जो हम, अब हमने आप नोट करें तो बिल्कुल ये 15 के साथ दिस वन, ये जो जहाँ पे मेरा अभी माउस ये है, ये हमने एक सिंबल भी यूज कर दिया है जो बता रहा है कि ये 15 फीट है, इसको 20 फीट भी कर सकते हैं। तो ये बाज़-औक़ात अब ये क्वेश्चन के इसकी हाइट एग्जैक्टली हम यहाँ पे कितनी रखनी चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारी नेचर ऑफ असाइनमेंट पे और डिमांड के ऊपर कि जहाँ हमने उसको सबमिशन करानी है। बाज़-औक़ात सबमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने लाइन लगानी है, उसकी थिकनेस ये होनी चाहिए, लाइन कलर ये होना चाहिए, और बाज़-औक़ात टेक्स्ट के बारे में वहाँ मेंशन होता है कि डायमेंशन जो लेबलिंग है वो आपने किस साइज़ में करनी है। तो ये आगे जब हम जाएँगे हाउस प्लान की तरफ तो हम दोबारा इसको चेक भी कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसको ओके करते हैं और यहाँ से हम इसको क्लोज़। तो अब अगर आप नोट करें तो जैसे ही मैंने फीट का बढ़ाया है तो ये 1000 फीट जो है ये बहुत क्लियरली मेरे पास यहाँ नज़र आ रहा है लिखा हुआ। अब हम फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं और एक और लाइन भी हम लगा के इस मेथड को दोबारा क्विकली, ये सपोज हमने एक वर्टिकल लाइन और इसकी हम लाइन की मेजरमेंट्स हमने नहीं दी, हमने वैसे ही इसे क्लिक करके एंटर करके एंड कर दिया कहीं पे भी। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन के लिए, तो प्रोसेस हमारा स्टेप 1 क्या था, हम जाएंगे यहाँ से डायमेंशन में और यहाँ से जाएंगे क्विक डायमेंशन, और क्विक डायमेंशन के साथ जो ये सिंबल नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो, और लीनियर डिस्टेंस हमें यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्विक डायमेंशन के जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वो कलर उसका टर्न चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा ब्लूइश आपको लुक दे रहा है। एंटर करते हैं हम और इसके बाद हम किसी भी साइड के ऊपर, तो ये 339 फीट और 3 इंचेस है इसकी जो लेंथ ऑफ दिस लाइन है। तो इस तरह जब भी कभी आपने मेजर करनी होगी लाइन की लेंथ, तो इसके लिए सबसे पहले लाइन लगाने के बाद डायमेंशन, क्विक डायमेंशन, और फिर अगर हमने कुछ चेंजेस करनी है तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, जिसको हम फॉर्मेट से भी एक्सेस कर सकते हैं और सिंपल डी कमांड जो हमने यूज़ की है वहाँ से भी हम नोट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कैड के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.